हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जिद्दी बच्चा। यह एक बच्चों की कहानी है। अगर आपको ऐसी कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें और सुनें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राजू की उम्र कोई 10 या 12 साल की थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बुरी लत थी। उसे घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे लाख समझाते मगर उस पर कोई असर नहीं होता। तो एक दिन राजू स्कूल से घर आया। राजू, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी, बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए पोहा बना देती हूँ। राजू, नहीं मुझे पोहा नहीं खाना है। मम्मी, तो फिर केले हैं, सेब हैं, खा लो। राजू बोलता है, नहीं मुझे तो चिप्स खाना है और पेप्सी पीनी है। मम्मी, वो तो घर में नहीं है। राजू, लो पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। इस तरह राजू ने घर का खाना नहीं खाया और माँ से जिद कर पैसे लेकर बाहर चला गया। और उसी शाम माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। माँ, पिताजी और राजू तीनों खाने की टेबल पे बैठे थे। राजू को खाना पसंद नहीं आ रहा था। वो खा नहीं रहा था। पापा, क्या हुआ राजू बेटा, खा क्यों नहीं रहे हो? राजू, मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है पापा। मम्मी, तो क्या इतनी रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए? चुपचाप खा लो। राजू से खाना नहीं खाया जा रहा था। उसका मन तो पेटीज और आइसक्रीम खाने का कर रहा था। आखिर उसने मम्मी पापा की नज़रों से बचाकर पराठे और सब्जी वही पास रखे फूलदान में डाल दिए। फिर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन राजू स्कूल जाने को तैयार था। मम्मी उसके लिए दूध लेकर आई। मम्मी, ले दूध पी ले। राजू, नहीं मुझे दूध पसंद नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। उसके डर से राजू ने दूध का गिलास ले लिया मगर फिर उसने वही किया। उनकी नज़र बचाकर दूध को खिड़की से बाहर उड़ेल दिया और फिर स्कूल चला गया। उस दिन जब मम्मी घर की सफाई कर रही थी तब उन्हें फूलदान से रात के पराठे और सब्जी मिली। तभी उसके पापा भी वहाँ आए और बोले, पापा तुम्हारे लाडले ने सुबह सारा दूध खिड़की से बाहर उड़ेल दिया था। देखो मेरी चप्पलों पर भी दूध लग गया है। इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता और इसे मिलता है तो इसे उसकी कदर नहीं है। मम्मी, और उसने रात का खाना भी फूलदान में डाल दिया था। भगवान ही भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? इसकी क्लास के सारे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये है, इसी वजह से इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। पापा, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कैसे बनेगी? बाहर का अंड खाने की आदत जो पड़ गई है इसे। मम्मी, ए जी आप कुछ कीजिए ना। पापा कहते हैं, अब मैं क्या करूं? राजू कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो मैं ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूंस दूं। मम्मी, हो सकता है उसकी स्कूल की मैडम हमारी कुछ मदद कर सकें। ये सोच मम्मी पापा अगले दिन राजू के स्कूल की मैडम से मिलने गए और उनसे अपनी समस्या बताई। मैडम, समस्या तो गंभीर है। ठीक से ना खाने पीने की वजह से राजू पढ़ाई में भी पिछड़ रहा है। वो क्लास के दूसरे बच्चों से खेल कूद में भी काफ़ी पीछे रहता है। पापा, तो आप ही कुछ बताइए, मैडम की समस्या से कैसे निपटा जाए? मैडम कहती हैं, राजू को समझाना पड़ेगा कि बाहर की ये उल्टी सीधी चीज़ें, खाने की चीज़ें शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मेरे पास एक तरकीब है, ध्यान से सुनिए। मम्मी पापा दोनों मैडम की बात ध्यान से सुनने लगते हैं। और अगले हफ्ते राजू के जन्मदिन की पार्टी थी। उसके सारे दोस्त और मैडम भी पार्टी में आई थी। उस दिन राजू को खाने की पूरी छूट थी। उसने जी भरकर चिप्स, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पिया। जब पार्टी खत्म हुई तो मैडम राजू को एक प्यारा सा पौधा देते हुए बोली, मैडम ये लो बेटा तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ये पौधा बहुत अनोखा है। ये जिसके पास रहता है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इसका ख्याल रखोगे ना? राजू को पौधा बहुत पसंद आया और वो बोला, राजू, जी मैडम मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। पार्टी खत्म हो गई।
और सब अपने अपने घर को चले गए। राजू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन राजू, मम्मी थोड़ा पानी देना, मुझे अपने पौधे में डालना है। मम्मी पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दें? राजू, कोल्ड ड्रिंक क्यों माँ? मम्मी तुझे पसंद है ना, अपने पौधे को भी वही पिला। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीकर तेरा पौधा जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। राजू कहता है, मम्मी आप भला कैसी बात कर रही हो, किसी पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक डालता है क्या? मम्मी, क्यों, जब तू कोल्ड ड्रिंक पी सकता है तो तेरा ये पौधा क्यों नहीं? मम्मी के कहे अनुसार राजू ने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया। अब तो फिर ऐसा ही होने लगा। राजू जब भी मम्मी से पानी क्या डालने को कहता, मम्मी उसे कोल्ड ड्रिंक डालने को कहती और राजू भी पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाल देता। इस तरह से पौधा धीरे धीरे सूखने लगा। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पापा से पूछा, राजू पापा, मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, मगर फिर भी मेरा पौधा सूखता जा रहा है। पापा कहते हैं, लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। राजू, खाद कहाँ से मिलेगी पापा? पापा तुम्हारे पास ही तो है, तुम जो चिप्स और पेटीज खाते हो उसी को चूरा बनाकर पौधों में डाल दो। राजू, मगर क्या ये पौधों के लिए अच्छा होगा? पापा, क्यों नहीं होगा, जब तुम्हें अच्छा लगता है तो पौधों को भी अच्छा लगेगा। पापा के कहे अनुसार राजू ने पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे हालत ये हो गई कि पौधा और भी सूख गया। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पौधों को बचाने के लिए क्या करे। वो अकेला बैठा सोच ही रहा था कि तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आए। पापा, पता है बेटा, तुम्हारे पौधों की ऐसी हालत क्यों हुई? तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक और खाद की जगह चिप्स और पेटीज डाल रहे हो। इन्हीं चीज़ों ने पौधों को नुकसान पहुंचाया है, ठीक वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं। जिस तरह पौधों को सही खाद और पानी नहीं मिलने से वो सूखने लगा है, उसी तरह तुम्हारे शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलने से वो अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में अपने दोस्तों से पिछड़ते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक खाने पीने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से हमारा शरीर कमज़ोर होता जाता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। और जिस तरह पौधों को पनपने के लिए अच्छी खाद और पानी चाहिए, उसी तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही नहीं मिल सकती, बाहर की चीज़ों से नहीं ही मिल सकती है, जो सिर्फ घर के खाने से ही मिल सकती है, बाहर की चीज़ों से नहीं। राजू, मैं समझ गया पापा, अब मैं अपने पौधों को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी आज से सिर्फ घर का ही खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद। उस दिन से राजू घर का खाना ही खाने लगा और अपने पौधों को अच्छा खाद और पानी देने लगा। इसी कुछ समय में उसका पौधा फिर से लहलहा उठा और राजू की सेहत भी अच्छी हो गई। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लास्ट में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।